ये क्लास 10 है। क्लास 10 में आप लोग केसी सिन्हा का मैथ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये केसी सिन्हा मैथ में आपको 13 नंबर का ये सवाल है। 13 का 1 नंबर सवाल है। उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसका शून्यांक 1 और -3 है। शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। सबसे पहले लिखते हैं द्विघात बहुपद। फॉर्मूला होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का मान कितना दिया हुआ है? 1 लिखेंगे। बीटा का मान कितना दिया हुआ है? तो -3। और फिर आगे बढ़ते हैं। x² - अल्फ़ा का मान बिठा दीजिए 1। यहाँ मध्यम कोष्ठ लगा सकते हैं, नहीं लगाइए तो कोई बात नहीं। बीटा का मान -3 है इंटू एक्स। आप यहाँ मध्यम कोष्ठ भी लगा सकते हैं। दिया हुआ x² माइनस मध्यम कोष्ठ लगाइए। अल्फ़ा का मान 1 है 1, बीटा का मान -3 है, -3 लग गया इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 गुना -3। फिर x² माइनस 1 है, प्लस माइनस को गुना करेंगे -3 हो जाएगा इंटू एक्स। अब फिर प्लस माइनस -3। x² माइनस 1 में से -3 घटेगा -2 हो गया इंटू एक्स -3। x² माइनस माइनस प्लस 2x -3। आपको क्या करनी है इसमें? आपको निकालना है शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करनी है, संबंध निकालना है। तो x² का गुणांक सबसे पहले लिखना है आपको x² का गुणांक। सबसे पहले आपको लिखना है x² गुणांक। x² गुणांक क्या है? कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, 1 लिखेंगे। यहाँ 1 छुपा है इसीलिए। अब लिखेंगे x का गुणांक। x का गुणांक क्या हो दिया हुआ है? 2। x के पीछे में 2 है तो 2 हो गया। अब लिखेंगे अचर पद का कितना हो गया? -3। ये हो गया -3। अचर पद आ गया आपको -3। अब इसको जांच करनी है। जांच के लिए आगे आ जाते हैं। जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जांच करने के लिए आगे बढ़ा जाएगा तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं शून्यक का योगफल। लिखते हैं शून्यक का योगफल। योगफल को क्या लिखते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान कितना लाए थे? तो 1। बीटा का मान लाए थे -3। 1 है, प्लस माइनस -3 आ गया -2। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं इस तरह से, कोष्ठ के अंदर बटे कुछ नहीं तो 1, क्योंकि 1 छुपा हुआ रहता है। तो शून्य का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? शून्य का वो तो ये हो जाएगा आपको -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये माइनस में कोष्ठ क्यों लगाए? क्योंकि सूत्र में माइनस रहता है ना, इसलिए माइनस। तो x का गुणांक देखिए आपको दिया हुआ है ना, प्लस में 1 उड़ गया। मैं प्लस में नहीं, x का गुणांक प्लस में 2 है ना, तो देखिए आपको यहाँ पर ये प्लस में 2 हो गया। ठीक है। अब आगे लिखेंगे शून्यांक का गुणनफल। शून्यांक का गुणनफल। शून्यांक का गुणनफल का होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का मान 1 लाए थे, बीटा का मान -3 था। ये आ गया -3 बटा कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। ये हो गया अचर पद। क्या हो गया? अचर पद बटा x² का गुणांक। यही प्रूव्ड हो गया। अब आप लोग क्या कीजिएगा? ये आप लोग को होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क में केसी सिन्हा मैथ में 2.2 को बनाइएगा पूरा। 2.2 को पूरा बनाइएगा। एनसीईआरटी मैथ को भी 2.2 आप पूरा बना लीजिएगा। ठीक है। अगर आप इसके अलावा और कोई मैथ पढ़ते हैं
तो वह भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आलोक का भी बना सकते हैं, है ना। और प्राथमिक गणित भी बना सकते हैं। आपको ये होमवर्क हो गया, ठीक है। इसको बना सकते हैं। अगला सवाल आपको बता रहे हैं। अगला सवाल आप लोग कॉपी में नोट कीजिए। यदि त्रिघात बहुपद का शून्यांक अल्फा, बीटा, गामा हो तो त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। ये सवाल अगला है, आप लोग नोट कर लीजिए। हम इसको आगे में बना देते हैं। तो आगे बता रहे हैं आपको। तो हल करके दिखाते हैं आपको। दिया है त्रिघात बहुपद का शून्यांक क्या क्या दिया हुआ है, अल्फा है, बीटा है और गामा है, तीनों दिया हुआ है। तो आप जानते हैं x बराबर, क्योंकि गुणनखंड के रूप में लिखना पड़ता है, तो इसको कैसे लिखिएगा। तो x बराबर अल्फा लिख सकते हैं, फिर x बराबर बीटा लिख सकते हैं, x बराबर गामा लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रमेय में आपको सिद्ध करके बता चुके हैं हम। इसको लिखिए x प्लस में अल्फा, इस साइड माइनस में अल्फा आ जाएगा, इक्वल टू 0, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर x प्लस में बीटा है, माइनस में बीटा, इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं x प्लस में गामा है, तो ये इस साइड माइनस में गामा इक्वल टू 0। अभी आगे आपको गुणनखंड के रूप में आप लिख दीजिए x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0। सिर्फ गुणनखंड के रूप में आ गया, है ना। इसको क्योंकि 0 तीनों के लिए काम करता है, तो एक ही जगह तीनों को एक बार लिख करके 0 लिख सकते हैं। अब इसको गुना कीजिए। सबसे पहले देखिए, इसको गुना करेंगे, क्या होगा। अब इसको गुना कर देते हैं, तो इसको गुना करेंगे, हो गया x²। फिर इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स। फिर इसको गुना करेंगे, माइनस हो जाएगा बीटा एक्स हो गया, और प्लस हो गया अल्फा इंटू बीटा। आइए अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा, ये जो है ये बच गया, इसको उतार दीजिए। एक्स माइनस क्या है, गामा है। इस दोनों को गुना किए, इसको गुना किए, ये हो गया। फिर इसको गुना किए, ये आया गया। फिर बीटा को एक्स से गुना किए तो माइनस बीटा एक्स हो गया, है ना। बीटा एक्स को गुना किए तो माइनस बीटा एक्स। पर इसको किया x², है ना। फिर अल्फा एक्स को एक्स से गुना किए तो माइनस अल्फा एक्स। फिर बीटा को गुना किया एक्स से तो माइनस बीटा एक्स। फिर इसको माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको गुना नहीं किए हैं, इसको उतार दिए, बराबर 0। आगे बढ़ेंगे। अब इस एक्स से इस सभी को गुना करना है आपको। ये जो एक्स यहाँ पर पड़ा हुआ है ना, इससे आपको तीनों जितना भी है सबको गुना करना पड़ेगा। इसे एक्स से गुना करते हैं सभी को, तो ये हो जाएगा आपको x³ माइनस हो जाएगा आपको अल्फा x² माइनस फिर हो जाएगा बीटा x² प्लस हो गया अल्फा बीटा x। इसको गुना किए, ये हो गया। फिर इसको गुना किए, ये आया। फिर इसको गुना किए, ये हो गया। फिर इसको गुना किए, ये हो गया। अब इस माइनस गामा से अब इस सभी को गुना करना है, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, गामा x² प्लस गामा अल्फा x। फिर हो जाएगा आपको बीटा गामा x, बीटा गामा x माइनस में आपको बच गया अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। फिर आगे आते हैं x³
एक्स स्क्वायर को एक जगह करना है। एक्स स्क्वायर वाला क्या को है 1 2 3, इसको एक जगह करनी है। माइनस हो गया अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाले को एक जगह करना है, जितना भी एक्स वाले हैं। तो प्लस में है आपको दिया हुआ अल्फा बीटा एक्स, फिर प्लस बीटा गामा एक्स, और फिर दिया हुआ है गामा अल्फा एक्स। ये तो बाकी है, इसको उतार दीजिए। फिर माइनस हो गया आपको अल्फा बीटा गामा इजकल टू 0 इजकल टू 0। अब फिर आगे लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसमें 3 एक्स स्क्वायर है, ये कॉमन ले लीजिएगा। तो कॉमन ले लिए तो क्या क्या बच गया, अल्फा है ना, इसको कॉमन माइनस माइनस गुना किए प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस गामा, है ना। ये गामा है, ये गामा हो गया। एक्स स्क्वायर पीछे में कॉमन नहीं लेना, आगे में ले लीजिएगा, ठीक है। फिर प्लस इसमें एक्स कॉमन लेनी है, ये तीनों में, तो एक्स आगे में कॉमन लेना है आपको, यहाँ कॉमन लेना है। अब इसको भगा दीजिए, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये बचा हुआ है, तो माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। अब ये किसका फार्मूला हो गया, आपको त्रिघात समीकरण का हो गया सूत्र ना। ये किसका सूत्र है, तो त्रिघात समीकरण क्या है, आपको त्रिघात समीकरण हो गया। तो त्रिघात समीकरण को लिख दीजिए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। अब लिखना हमको संगत त्रिघात बहुपद, हमको लाना था संगत त्रिघात बहुपद के रूप में। तो संगत त्रिघात बहुपद के रूप में लाना है, संगत त्रिघात बहुपद। तो क्या फिर लिख दीजिए इसको एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0 नहीं लिखता है ना, 0 नहीं लिखना है। यही हो गया आपको प्रूव्ड, है ना। बहुपद में लिखेगा तो द्विघात समीकरण में 0 में रहता है ना। आप संगत द्विघात बहुपद में लिखिएगा 0 हटा दीजिएगा, यही आपको प्रूव हो गया, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2.3 में आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2.3 को देखना है। एक्सरसाइज 2.3 केसी सिन्हा का जो मैथ है उसी में दिखा रहे हैं 2.3 में केसी सिन्हा मैथ में सवाल दिया हुआ है, सत्यापित करें कि त्रिघात बहुपद 2x का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का शून्यांक 1/2, 1 माइनस 2 है तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। संबंध स्थापित करें, ठीक है। सवाल दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे। चलिए मान लेते हैं। माना कि बहुपद को क्या लिखते हैं, पी एक्स बराबर
2x का होल क्यूब दिया हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो सबसे पहले x का मान कितना दिया हुआ है 2। तो जब x का मान कितना लेते हैं x बराबर 1/2, तो देखिए तो क्या हो जाता है। तो p अब x के जगह पर ये मान लग जाएगा 1/2, इसको यहाँ पर बैठाइए। अब 2 इंटू 2 गुनी x का मान ये बैठाइए यहाँ पर, तो 1/2 लग गया। ये पावर 3 है, ये लगा रहेगा प्लस फिर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो एक्स का मान कितना लें 1/2, इसका हो गया आपको स्क्वायर माइनस फिर क्या है 5 गुना फिर एक्स का मान है 1/2 प्लस क्या दिया हुआ है 2, प्लस दिया हुआ है 2। फिर आगे आते हैं, तो ये हो गया आपको, इसको गुना किए 2 गुनी 1, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 प्लस 1/2 दूनी 4 प्लस माइनस 5/, हो गया आपको 2 प्लस 2 से इसको काट दीजिए, 2 चौका 8, तो 1/4 हो गया। ये 1/4 तो पहले से ही है, माइनस 5/2 प्लस 2 बटा कुछ नहीं, 1 देख करके इसका भिन्न जोड़ करना है। 1 1 4 का लघुत्तम 4, यह हो गया 1, यहाँ भी 1 हो गया और माइनस में हो गया ये आपको 2 दूना 4, 5 दूनी 10 प्लस 8। फिर आगे बढ़ेंगे तो प्लस में कितना है 1 2 3, तो 8 1 9 1 10, 10 में से 10 को हटाना है बटा 4, 0/4 तो 0। तो x का मान 1/2 रखे तो शून्यांक क्या आ गया 0, ठीक है। अब x का मान कितना रखना है, अब x का मान आपको रखनी है, अब x का मान 1/2 रख के दिखा दिए। अब x का मान कितना आपको रखना है 1, तो आगे आपको बता रहे हैं आपको। अब x का मान कितना रखना आपको 1, मतलब जब x बराबर 1 तो p, अब यहाँ पर 1 लग जाएगा x के जगह पर, तो मान बिठा दीजिए 2 गुण इंटू, सवाल दिया हुआ था कौन सी x का होल क्यूब, तो 1 का होल क्यूब प्लस उसके बाद दिया था एक्स स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुनी 1 प्लस 2, 2 गुना 1 प्लस 1 माइनस 5, 5 का 5 प्लस 2, तो 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, ये हो गया प्लस वाला क्या होगा 2 2 4 1 5, 5 में से 5 गया 0। तो एक्स का मान फिर 1 रखे तो सुनिए क्या आ गया 0। अब हम लोग एक्स का मान क्या रखते हैं -2, एक और था दिया हुआ, जब एक्स बराबर रखते हैं -2, तो p -2 रखें तो 2 -2 का होल क्यूब हो जाएगा प्लस -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स का मान है इसीलिए जहाँ जहाँ एक्स है लगाएंगे, -5 गुना -2 प्लस 2, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 2 गुना इस प्लस ये रह जाएगा आपको माइनस में 8, ये हो गया प्लस में आपको 2 दूनी 4, ये माइनस में प्लस में 10, माइनस में 5 दूनी 10 प्लस में 2, प्लस माइनस माइनस में हो गया आपको 16, इसको जोड़ दीजिए प्लस में 16, प्लस माइनस में 16 कट के 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये शून्यांक सही है। तो भाषा में लिखना है अतः बहुपद 2x का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का शून्यांक, एगो आंसर आ गया 1/2, एगो 1, एगो -2 है। प्रूव्ड हो गया, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। अब आपको जांच करनी है, इसका क्या करना है जांच भी बोला था, संबंध की सत्यता की जांच करें। तो पुनः क्या करना है हमको, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालनी है, क्योंकि जांच करनी है।
तो सबसे पहले आप बताइए, सवाल दिया हुआ था आपको, सवाल दिया हुआ था, सवाल दिया हुआ था इसे 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, सवाल तो ये दिया हुआ था ना। तो सबसे पहले देखिए x³ का गुणांक, तो x³ का गुणांक कितना दिया हुआ है 2, तो 2 लिख देंगे। अब लिखेंगे x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना दिया हुआ है, यहाँ है x² गुणांक 1 लिखेंगे। अब x का गुणांक, x का गुणांक कितना दिया हुआ आपको -5, तो -5। अचर पद दिया हुआ आपको प्लस में 2, कितना दिया हुआ है प्लस में 2, अचर पद दिया हुआ आपको प्लस में 2। अब आगे आ जाते हैं शून्यांकों आपको दिया हुआ था अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान दिया हुआ था 1 और गामा का मान दिया हुआ था -2। तो त्रिघात बहुपद का फार्मूला आपको पहले ही बता चुके हैं, पहले वीडियो में आप लोग जानते होंगे त्रिघात बहुपद का फार्मूला। अगर नहीं जानते हैं तो फार्मूला को पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। हम लोग सबसे पहले लगाते हैं शून्यांकों का, क्योंकि जांच कर रहे हैं ना, शून्यांकों का योग, इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान कितना दिया हुआ है 1/2 प्लस बीटा का मान है 1 और गामा का मान है -2, लग गया। तो अब 1/2 लिखेंगे +1 प्लस और -2। ठीक है, तो 1/2 -2 में से +1 गया तो माइनस में कितना बच गया 1/1, देखिए भिन्न घटा हो जाएगा, 1 2 का लघुत्तम 2, 1 माइनस ये हो गया 2, -1/2। तो इसको ऐसे नहीं लिखिएगा, इसको ऐसे लिखिएगा कोष्ठ में, ऐसे माइनस इसलिए कोष्ठ से बाहर करते हैं क्योंकि ये सूत्र में काम आता है, सूत्र का है। जैसे देखिए इसका सूत्र लिख रहे हैं, सूत्र होता है इसका शून्य के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है -x² का गुणांक, पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, बटा x³ का गुणांक फॉर्मूला होता है। इसीलिए माइनस को हम लोग कोष्ठ से बाहर रखते हैं। देखिए माइनस अब यहाँ पर मिल रहा है ना, इसका मतलब ये सही है। तो शून्यांकों का योगफल निकाल दिए। अब अगला जांच कर रहे हैं हम 2 शून्यांकों के गुणनफल का योग, इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा बीटा गामा, है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, यही फार्मूला होता है। अल्फ़ा का मान 1/2 ऊपर में दिया हुआ है, गुना बीटा का मान 1 दिया हुआ था प्लस बीटा का मान 1 गुना गामा का मान दिया होता आपको -2 प्लस फिर गामा का मान है -2 गुना अल्फ़ा का मान 1/2। तो ये हो गया आपको कितना, फिर ये हो गया आपको 1/2, है ना। इसको गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो फिर हो जाएगा आपको प्लस चिन्ह, है ना, यहाँ प्लस चिन्ह है, तो ये हो गया 1/2। अब प्लस माइनस और 2 का 2, ये -2 हो गया। इधर देखिए फिर प्लस -2 और गुना 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच गया 1/2 -2, ये कट के क्या बचा आपको -1। तो आपको आगे बढ़ना है तो -2 और -1 तो कितना हो जाएगा -3/1। और इसका एलसीएम ले लेते हैं, भिन्न घटाओ, 1 2 का लघुत्तम 2, 1 -3 दूनी 6, तो -5/2, ये हो गया आपको -5/2, ये आपको आ गया -5/2।
आगे आते हैं। तो उसका फार्मूला आपको बता दिए थे। दो दो शून्यकों के योगफल का फार्मूला क्या बताए थे आपको पिछले वीडियो में बताए थे, माइनस एक्स का गुणांक बता दिए थे बटा एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, अब एक फार्मूला और बाकी रह गया है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फ़ा का मान 1/2 दिया हुआ था, बीटा का मान 1, गामा का मान -2। तो माइनस ये आपको हो गया, ये हो गया आपको, ये कट जाएगा ना, नहीं कटता नहीं है, काटिएगा नहीं, कटता नहीं है। इसको गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा -2, -2/2। काटना नहीं है, इसको आप लिखिएगा, इसको आप सूत्र के मुताबिक, क्योंकि सूत्र में आपको माइनस अचार पद बटन एक्स क्यू का गुणांक होता है, तो इसलिए इस माइनस को आप कोष्ठ के से बाहर रखिए, इस 2 को अंदर बटा 2। अब इसका सूत्र लगा दीजिए। सूत्र होता है आपको माइनस यहाँ नहीं होता है, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक। यही प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये सवाल का आंसर यही हो चुका है। अब अगला 11 का 1 नंबर बना देते हैं। सवाल दिया हुआ है, सत्यापित करें कि एक्स क्यू -4x² प्लस 5x और -2 का शून्यांक 2,1,1 है। शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालें। ये सवाल अब आगे आपको बता रहे हैं। इसमें भी मानेंगे। सबसे पहले लिखते हैं, माना कि px बराबर, आपको दिया हुआ था एक्स क्यू -4x² प्लस 5x -2। ठीक है, तो जब x का मान कितना लेना है, 2। x का मान कितना लेना है, 2। सबसे पहले x का मान 2 लेना है, उसके बाद x का मान 1 लेना है, और उसके बाद 1 लेना है। देखते हैं कि ये शून्यक हो पाता है या नहीं। तो जब x बराबर 2, ठीक है, तो अब मान बैठाइए, x का मान जहाँ जहाँ ये दिया हुआ है वहाँ बैठा देंगे। तो p आपको क्या हो गया, तो p की जगह पर अब x का मान ये जो 2 है ये इसमें बैठा दीजिए। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लगेगा। तो 2 का होल क्यूब माइनस, तो -4 गुना 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 गुना 2 -2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, -4 गुनी 4 2 दूनी 4 प्लस 5 दूनी 10 -2, 8 -4 चौके 16 प्लस 10 -2। यह आपको हो गया 10 8 18, 18 में से -18 घट जाएगा, क्योंकि 10 8 18, अब -16 -2 -18, तो आपको आ गया 0। ठीक है, जब x का मान 2 रखे तो इसका हल कितना आ गया, 0। अब x का मान कितना रखते हैं, 1। अब हमको आगे में x का मान 1 रखनी है। अब हम रखते हैं कि जब x बराबर 1, ठीक है, तो p अब 1 यहाँ पर लग जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लग जाएगा। 1 का होल क्यूब -4 गुना 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 और -2, ये 1 हो गया। इसको गुना कीजिए, ये 4 हो जाएगा। यहाँ आपको 5 है, यहाँ पर 2 हो गया। तो 5 1 6 प्लस में 6 है, 4 2 6, ये भी आपको आ गया 0।
और फिर अंतिम में आपको क्या दिया हुआ है, फिर एक्स का मान एक और बाकी था ये, तो फिर जब एक्स का मान कितना रखना है, एक, फिर एक दिया हुआ तो एक रखेंगे, तो फिर एक रख देंगे, फिर एक का होल क्यूब -4 गुना 1 का होल स्क्वायर और 5 गुना 1 -2। ठीक है, यहाँ पर एक आ गया, इसको गुना करेंगे -4, ये प्लस में हो गया 5 -2, तो ये आपको हो गया मतलब 5 1 6 घटो चाहे 6, तो ये भी आ गया आपको 0, है ना। तो आप लिख सकते हैं आगे, अतः बहुपद, क्योंकि आपको ये बात सही है, ये जो तीनों जो मान निकाले हैं ये बहुपद का शून्यक है। क्यों है शून्य, क्योंकि शेषफल क्या आ रहा है, 0। ठीक है, तो लिख देते हैं, अतः बहुपद x³ -4x² प्लस 5x -2 का शून्यांक है। शून्यांक कौन कौन है, पहला आपको निकाले थे 2, तो 2 भी है, क्योंकि 2 में भी 0 आया था, 1 भी मान लिए थे तब भी क्या आया 0, और फिर 1 लिए थे उसमें भी क्या आ गया 0, तो इसका मतलब ये दोनों तीनों शून्यांक हैं। ये तो आपको प्रूव्ड हो गया, लेकिन इसमें प्रूव्ड नहीं, इसमें जांच करना है, तो पुनः फिर इसी सवाल को आगे बढ़ाना है। ठीक है, पुनः शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे x³ का गुणांक। x³ का गुणांक क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर एक लिखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या दिया हुआ है, देखिए -4 हो जाएगा। x का गुणांक, x का गुणांक क्या दिया हुआ है, प्लस में 5 लिखेंगे। अब लिखते हैं अचर पद कितना दिया हुआ है, -2, तो -2 लिखना है आपको। और शून्यांक आपको 3 को दिया हुआ है ना, शून्यांक पहला आपको दिया हुआ है, शून्यांक लिख देते नीचे में शून्यांक, तो शून्यांक 3 को अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, तो 2 लिख देंगे, कॉमा बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 1 लिखेंगे। और गामा का मान, तो गामा का मान कितना दिया हुआ है, तो 1 लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको जांच करते हैं। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि शून्यांकों का योग, फार्मूला आपको मालूम है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा का मान 2 दिया हुआ था, बीटा का 1 और गामा का भी 1, तो ये आपके आ गया 4। तो सूत्र में जो होता है, तो सूत्र में होता है -x² का गुणांक, ठीक है, बटे x³ का गुणांक। तो सूत्र में तो माइनस होता है, लेकिन यहाँ माइनस में नहीं आया है, तब इसमें क्या करेंगे जो माइनस हो जाएगा, क्योंकि सूत्र में तो माइनस चाहिए। इस -4 को आप लिख सकते हैं -4/1, तो देखिए माइनस +4 के बराबर है ना, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं, दो शून्यांकों के गुणनफल का योग, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये फार्मूला होता है। अल्फा का मान 2 लाए थे, बीटा का मान 1 है, फिर बीटा का मान 1 दिया हुआ था ना, और फिर गामा का मान कितना दिया हुआ था, 1, तो 1 लिखेंगे। फिर गामा का मान 1, अल्फा का मान 2, तो 2 + 1 का +2, ये कितना हो गया, 2 2 4 1 5/1। इसका क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है आपको x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, x³ का गुणांक, इस पे 3 पावर है, ये 3 है, तो ये सही है, इसमें तो माइनस लिखना है नहीं। ठीक है,
अगला एक फार्मूला और बाकी है, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फ़ा का मान दिया हुआ था 2 गुना बीटा का मान 1 गुना गामा का मान 1, इसको गुना किए तो 1 हो गया, 1/1। तो इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला आपको होता है माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। तो फार्मूला में माइनस है, लेकिन माइनस तो यहाँ पर आया नहीं है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, जो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस चाहिए सूत्र में ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं माइनस, ये तो फार्मूला का अब हो गया, अब -2/1, तो माइनस माइनस तो +2, तो देखिए इसके बराबर ये है, अब ये सही है, ठीक है। अब ये सही है। अब सवाल नंबर आगे, सवाल दिया हुआ है 1 2 3 शून्यांकों वाले त्रिघात बहुपद निकाले। सवाल दिया हुआ है, तो अल्फ़ा का मान कितना दिया हुआ है 1, तो 1 लिखेंगे। बीटा का मान कितना दिया हुआ है तो 2 लिखना है। गामा का मान कितना दिया हुआ है तो 3 लिख देंगे। अब फार्मूला निकालना है त्रिघात बहुपद। इसका फार्मूला क्या होता है तो x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो x³ माइनस अल्फ़ा का मान यहाँ से बैठाना है इस पर देख के। तो अल्फ़ा का मान है 1, बीटा का मान है 2, गामा का मान है 3 x²। फिर अल्फ़ा का मान है 1 गुना बीटा का मान है 2, बीटा का मान 2 गुना गामा का मान 3 प्लस फिर है गामा का मान 3, अल्फ़ा का मान 1 इंटू x। अब बच गया आपको माइनस में, फिर तो माइनस में क्या बच गया अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा का मान 1 गुना बीटा का मान 2, गामा का मान 3। फिर आगे बढ़ना है x³ माइनस, इसको जोड़ना है, कितना होगा आपको 3 2 5 1 6 x²। इसको लिखना है 2 का 2 3 दूनी 6 3 का 3 इंटू x और माइनस 3 दूनी 6 हो गया। फिर x³ माइनस 6 x² प्लस 6 3 9 2 11x माइनस 6। यही हो गया आपको आंसर, है ना, यही इसका आंसर हो गया। सवाल नंबर आगे, अगला सवाल है, सवाल दिया हुआ है त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग 2 2 शून्यांकों के गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः नीचे दिए गए हैं। तो इसमें आपको किसी ना हम 2 नंबर और 3 नंबर बना देते हैं, 1 नंबर आपको खुद बन जाएगा। तो सबसे पहले सवाल 2 नंबर का बनाते हैं। दिया हुआ है तीनों शून्यांकों का योग, इस बार शून्यांकों का योग का माने दे ले जो है दिया हुआ है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा। इसका मान कितना दिया हुआ है -4, तो -4 लिख देंगे। और फिर 2 2 शून्यांकों के गुणनफल का योग, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। इसका भी मान दिया हुआ है 1/2, तो 1/2 लिखना है। अब तीनों शून्यक का गुणनफल, तीनों शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका भी मान दिया हुआ है, दिया हुआ आपको -1/3। अब हम त्रिघात समीकरण लगाना है। त्रिघात समीकरण फार्मूला होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा बराबर 0। तो x³
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मान कितना दिया हुआ था, इसका मान ही दिया हुआ है, इसका मान दिया होता -4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा गामा, इसका मान कितना दिया हुआ है 1/2, 1/2 लिखना पड़ेगा इंटू एक्स। अब माइनस अल्फ़ा बीटा इंटू गामा का इसका मान दिया हुआ आपको -1/3 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस में हो गया आपको 4x स्क्वायर, है ना, माइनस में 4x स्क्वायर प्लस हो गया 1/2x, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3 इक्वल टू 0। अब बटा 1 दे करके क्या करना है, एलसीएम, है ना, 1 1 2 3 का लघुत्तम कितना होगा आपको 6, इसको भागा दीजिएगा तो 6x का होल क्यूब प्लस ये 6 चौका 24x स्क्वायर प्लस ये 2 तिया 6 तो 3x और प्लस 3 दूनी 6 2 इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो बच गया था 6x का क्यूब प्लस 24x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, भागा में 6 था तो गुना में हो जाएगा, 6x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो आपको निकालना है त्रिघात बहुपद, अतः त्रिघात बहुपद बराबर हो जाएगा आपको 6x का होल क्यूब प्लस 24x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हो गया आपको आंसर। अब दूसरा एक तीसरा सवाल भी बाकी रह गया, ये भी बना देते हैं आपको। सवाल दिया हुआ 5/7, 1/7 और 1/7, इसको भी आप उसी तरीक़ा से बना सकते हैं, सेम सवाल है, सिर्फ मान अलग है, फिर भी बता देते हैं आप लोग को। दिया है तीनों शून्यांकों का योग, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान दिया हुआ आपको 5/7, और शून्यांकों के गुणनफल, शून्यांकों के गुणनफल का योग, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर 1/7, कितना हो गया 1। आगे दिया हुआ है शून्यांकों का गुणनफल, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान है 1/7। अब हमको क्या करनी है, सूत्र लगाना है, चूँकि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स क्यूब है ना माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स, और माइनस होता है अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया हुआ था 5/7, लिख देना है यहाँ इंटू एक्स स्क्वायर, इसका मान दिया होता है 1/7 इंटू एक्स, और माइनस में अल्फ़ा बीटा इंटू गामा का मान है 1/7, यहाँ लिख देना है 1/7 इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे, एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस 5/7 एक्स का होल स्क्वायर प्लस में हो गया 1/7 एक्स, माइनस है 1/7 इक्वल टू 0, यहाँ बटा 1 दे करके इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इसमें 1 1 7 का लघुत्तम 7, ठीक है, 1 1 1 7 7 का लघुत्तम क्या होगा आपको 7 हो जाएगा, कितना होगा 7, इसको भागा दीजिए, ये हो गया आपको 7x का होल क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, है ना, इसको भागा दीजिए तो x बच गया, ये माइनस में हो गया, नहीं ये यहाँ पर प्लस में x बच गया, ये माइनस में 1 होगा, माइनस हो गया 1 इक्वल टू 0, ये -1 है, तो क्या बच गया 7x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस x माइनस 1, है ना, ये भागा में 7 है, इसको आप गुना में भेज देते हैं,
बाहर गुना में भेज देते हैं। तो 7x का होल क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस x माइनस प्लस x माइनस 1 बराबर 0। ये गुना में है तो कौन सी में 7 को कौन सी में भागा में भेज देंगे। तो 7x का होल क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब आंसर आ गया तो अब इसको लिख देंगे। तो त्रिघात बहुपद कितना आंसर आया 7x का होल क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, यही आपको आ गया आंसर। अगला सवाल है, यदि बहुपद x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का शून्यांक a माइनस बी ए प्लस बी है तो a तथा b का मान ज्ञात करना है। तो सवाल में आपको जो दिया हुआ है लिख देते हैं। दिया है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का शून्यांक तो दिया हुआ ही पहले से ही नहीं दिया हुआ। एक ठो है a माइनस बी कॉमा, एक ठो आपको दिया हुआ a, एक ठो दिया हुआ a प्लस बी है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए तो a बराबर क्या दिया हुआ है तो 1, तो 1 लिख सकते हैं। b बराबर देखिए तो क्या दिया हुआ है -3, तो -3। c बराबर देखिए तो क्या दिया हुआ है 1, और d बराबर देखिए तो क्या दिया हुआ है 1। आपको फार्मूला पता है त्रिघात बहुपद का क्या होता है फार्मूला, ax का होल क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। एक जगह पर 1, b के जगह पर -3, c के जगह पर +1 और d के जगह पर 1। ठीक है, अब आगे आते हैं। शून्यांकों दिया हुआ है आपको, शून्यांकों भी दिया हुआ है। अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, देखिए पहला अल्फा का मान, दूसरा है बीटा का मान है, तीसरा है गामा का मान। तो अल्फा का मान है a माइनस बी, बीटा का मान बोलिए क्या दिया हुआ है तो a लिख देंगे। और गामा का मान कितना दिया हुआ है आपको a प्लस बी। ठीक है, गामा का मान कितना दिया हुआ आपको a प्लस बी। अब हम इसको निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शून्यांकों का योगफल पहले निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका फार्मूला जानते हैं आप -b/a। शून्य का योगफल का फार्मूला होता है ना -b/a, यही लगाना है आपको। तो अल्फा का मान कितना दिया हुआ था पीछे में और लिखे थे ना हम अभी, तो a माइनस बी। और बीटा का मान लिखे थे a, गामा का मान लिखे थे a प्लस बी। और माइनस, तो माइनस ठीक है। और b का मान देखिए कितना दिया हुआ है यहाँ -3, तो -3 लगेगा b के जगह पर। ये जो माइनस ये सूत्र का है, ये -3 सवाल का है। a का मान तो 1 दिया हुआ था। ठीक है, तो b से प्लस माइनस में b से b कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए a तो ये 3 ठो है प्लस में, तो 3 हो जाएगा। ये माइनस माइनस +3, तो a बराबर 3। ये गुना में 3 है, भागा में 3 का 3, मतलब 1 मरतबे, इसीलिए a बराबर 1। एक आंसर आ गया हमको, एक आंसर आ चुका है। अब निकालते हैं हम लोग शून्य का गुणनफल। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, सॉरी लिखने में मिस्टेक हो गया, चूँकि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका सूत्र क्या होता है -d/a। बताया ना अभी त्रिघात बहुपद में। तो अल्फ़ा का मान कितना लाए थे, अल्फ़ा का मान लाए थे a माइनस बी, तो मैंने लिख देंगे गुना, बीटा का मान a गुना, फिर हो गया। गामा का मान क्या लाए थे a प्लस बी, ये गुना में हो गया बराबर माइनस। और डी का मान कितना लाए थे 1, तो 1 रहने दीजिए 1, तो ये पहले ये छुपा हुआ रहता है। अब देखिए ये जो a का जो मान लाए हैं यहाँ पर, इसमें जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ आप 1 लिख दीजिएगा, है ना। तो वही 1 बिठा रहे हैं। देखिए एक जगह पर 1 ये नहीं लिखेंगे, अब 1 ये लिख देते हैं। तो ये 1 माइनस बी हो गया गुना, फिर एक जगह पर 1 हो जाएगा, फिर गुना, फिर 1 प्लस बी, ये हो गया आपको
-1, क्योंकि 1 को -1 से भागा देंगे तो -1 ही होगा। अब देखिए इसको 1 से गुना करेंगे तो ये -b हो गया। ये तो a + b, 1 + b है, ये है 1 जोड़ b दिया हुआ है, -1 है ये है। अब देखिए किस सूत्र पर हो गया, ये हो गया a² - b² के फॉर्मूला पर। इसका फॉर्मूला होता है a + b × a - b। तो इसको आप a मान लीजिए, ये इस दोनों को a मान लीजिए, इस दोनों को b मान लीजिए, तो a² - b², ठीक है। ये -1 रहने दीजिए। तो 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 ही हो जाएगा, ये हो गया आपको b²। ये -1 पहले से ही है, तो -b² बराबर -1। अभी माइनस प्लस में 1 है तो उस साइड भेजेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो -b² बराबर -1 -1, तो -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b² बराबर 2 हो गया। तो इस साइड क्या होता है कि अगर रूट हटता है ना, तो यहाँ इधर नहीं, इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर लगता है रूट प्लस माइनस में, इसीलिए b बराबर एक बार √2 प्लस में, एक बार रूट माइनस में। यही हो गया आपको आंसर, ठीक है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगता है ना। आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग जो सब छात्र सब नए आते हैं वह सब हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। इससे आप लोग को सुविधा मिलेगी, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।